नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मान तुंगाचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की बोलिए श्री अमोघ कीर्ति महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, जिनेंद्र भगवान की स्तुति को हम सीमित दायरे में बांध नहीं सकते हैं। जिनेंद्र भगवान की स्तुति का यही फल है, इतना ही फल है, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। श्री भक्तामर स्तोत्र के विषय में ये प्रख्यात है कि उसके 48 काव्य, 48 रिद्धियां, 48 यंत्र और उसके 48 फल, इनकी विवेचना अपरवर्ती आचार्यों ने, अपरवर्ती कवियों ने श्री भक्तामर स्तोत्र के विषय में की है। मैं आपसे जैन सिद्धांत के उन पन्नों से अवगत कराना चाहता हूं जिसमें यह लिखा गया है कि भगवान की स्तुति, भगवान की आराधना हम केवल सीमित फलों के अंदर उसको आंक नहीं सकते हैं। भक्तामर स्तोत्र के 48 काव्य हैं और उसके 48 फल है, ऐसा कहना ये जैन धर्म के सिद्धांत का अधूरा ज्ञान होने का प्रतीक है। वास्तव में जिनेंद्र भगवान की स्तुति अशुभ कर्म के जितने फल है उन सब का निवारण करती है और शुभ कर्मों के जितने फल हैं उन सभी फलों को हमारे लिए प्रदान करने वाली जिनेंद्र भगवान की स्तुति है। तो आपको क्या लगता है, क्या 48 ही बीमारियां होती हैं? 48 प्रकार के ही कष्ट होते हैं? 48 प्रकार की ही सुख सुविधाएं संसार में होती हैं? तो क्या 48 के बाहर भक्तामर स्तोत्र का कोई स्थान नहीं? 48 कष्ट और 48 सुखों को छोड़ दे तो क्या इसके बाहर भक्तामर स्तोत्र का कोई फल नहीं होगा? मेरा आपसे कहना है कि आप कभी भी अपनी ऐसी मान्यता न बनाएं कि भक्तामर स्तोत्र से 48 कष्टों का ही निवारण होता है और 48 ही सुख हमारे लिए प्राप्त होते हैं। ऐसी मान्यता कभी ना बनाइएगा। भगवान की स्तुति हर फल देती है। कामदुही कामदाहिनी। श्री समंतभद्र आचार्य श्री ने स्तुति के फल को 2 शब्दों में हमारे लिए कह दिया, कामदुही कामदाहिनी। कामदुही का मतलब है हमारे सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली। कामदाहिनी का अर्थ है उन सभी विकारों को नष्ट करने वाली जिनके कारण हम
अनेक प्रकार के दुखों के शिकार बन जाते हैं। इन दो शब्दों में इस महिमा को समझे कि जिनेंद्र भगवान का आराधना और भक्ति हमारे लिए हर एक शुभ फल देता है और हर एक अशुभ का निवारण ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति करती हैं। इसलिए भक्तामर की महिमा को हम सीमित दायरे में बांधने का प्रयास न करें, न ऐसी अपनी मान्यता बनाएं। 5 काव्य अपने हो चुके थे, आज 6वां काव्य है। हम सभी मिलकर पहले 5 काव्य कहेंगे, उसके बाद 6वें काव्य का विवेचन। हाथ जोड़ करके सभी मेरे साथ बोलेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः क सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृग्यो मृगीन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। इस प्रकार ये 5 काव्य हुए। आज हम 6 नंबर का काव्य लेंगे, अल्पश्रुतम। और सभी लोग मेरे पीछे शुद्ध उच्चारण करेंगे, अल्पश्रुतम। अल्पश्रुतम श्रुतवताम श्रुतवताम परिहासधाम परिहासधाम त्वद्भक्ति तद्भक्ति रेव रेव मुखरीकुरुते मुकुरीकुरुते बलान्माम। बलान्माम। ये मुझे लगता है थोड़ा इंग्लिश साउंड आ रहा है। यत् कोकिलः। हाँ बोलो बोलो, अच्छा बोल रहे हैं। किल किल मधौ मधो मधुरम मधुरम विरौति विरोति तच्चाम्र चाम चारु चारु कलिका कलिका निकरैकहेतुः। निकरेकहेतु। और एक बार बोलेंगे, अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति
तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैक हेतु। हाँ, लीजिए अभी इसका अर्थ हम समझे। अल्पश्रुतम, श्रुतवताम, परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बला। एक एक शब्दों का अर्थ हम देखें। यहाँ आचार्य श्री कह रहे हैं कि मैं कैसा हूं। तो यहाँ माम शब्द आया है दूसरी पंक्ति में, माम, बलान माम, है ना। वो बलान और माम को अलग कर देंगे। माम यानी मुझको, या माम यानी मुझे या मुझको। कैसा हूं मैं? अल्पश्रुतम। अल्पश्रुतम का अर्थ है जिसकी श्रुत ज्ञान अल्प है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान अल्प है, ऐसा मैं। ये माम के दो एडजेक्टिव है, अल्पश्रुतम और श्रुतवताम परिहास धाम। ये दो जो है माम के लिए आए हुए विशेषण है। माम यानी मैं, मुझको। अब कैसे मुझको यानी मैं कैसा हूं पहले ये बताते हैं। तो कहते हैं अल्पश्रुतम, जिसे शास्त्र का ज्ञान अल्प है। क्या कह रहे हैं? पहले शब्दों का अर्थ समझ लेंगे। जिसे शास्त्रों का ज्ञान अल्प है, और दूसरी बात वो खुद के लिए दूसरी बात कहते हैं स्वयं के लिए, श्रुतवताम परिहास धाम। श्रुतवताम यानी विद्वानों की सभा में, विद्वानों के मध्य में, परिहास धाम जो हंसी का पात्र है। धाम यानी निवास होता है, घर होता है, स्थान होता है। तो वो कह रहे हैं कि श्रुतवताम, श्रुतवताम का मतलब होता है विद्वान, और ये षष्ठी की बहुवचन विभक्ति है। उसका अर्थ होता है श्रुत ज्ञानियों के मध्य में, विद्वानों के मध्य में, बीच में, जो परिहास धाम, हंसी का पात्र है, हंसी का स्थान है। कहने का मतलब यदि मैं विद्वानों के बीच में पहुंच जाऊंगा तो सब विद्वान मुझे हंसेंगे। कौन कह रहे हैं? मानतुंगाचार्य जी कह रहे, जिनकी भक्ति से प्रभावित होकर के देवों ने उनके संकट का निवारण किया था, जिन्होंने बिना पेन पुस्तक नोटबुक के बंदी खाने में संस्कृत की 48 पद्यों की रचना कर डाली थी, वो मानतुंगाचार्य जी कह रहे कि मैं अल्पश्रुत ज्ञानी हूं, मुझे शास्त्रों का ज्ञान बहुत अल्प है। इस बात को आज संसार का कोई विद्वान अपने मुंह से कह के बता सकता है कि मुझे तो ज्ञान ही नहीं। जितने भी स्वाध्यायी हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी विद्वान हैं, क्या वे खुलेआम मंच से ये बात को स्वीकार कर सकते हैं कि मैं तो अल्पज्ञ हूं, मुझे तो कोई ज्ञान है ही नहीं? और कभी कभी कह भी देते हैं, क्योंकि ऐसा कहने से रेपुटेशन अच्छी बन जाती है। सबके बीच में ऐसा कह दो ना कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, मैं तो अल्पज्ञ हूं, तो ऐसा कह दो तो इससे अच्छी रेपुटेशन बनती है। तो अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए भी कह देते हैं, किंतु क्या वास्तव में कोई ये मानता है कि मेरे ज्ञान कम है, मैं कम विद्वान हूं? और दूसरा कोई कह दे कि तुमको तो ज्ञान ही नहीं है। जो व्यक्ति मंच से कह रहा है माइक के ऊपर खड़ा होकर के कि मुझे तो ज्ञान ही नहीं है, उसे यदि दूसरा व्यक्ति कह दे कि हाँ सच में तुम्हें ज्ञान नहीं है, फिर आप देखिए क्या नजारा होता है और क्या प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब है कि इस बात को वास्तव में स्वीकार करना कि मुझे शब्द शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का, छंद शास्त्र का, अलंकार शास्त्र का, ये 4 ज्ञान होने आवश्यक होते हैं। जब कोई पद्य रचना, गद्य रचना, शास्त्रों की रचना करनी है, विशेष करके काव्य रचना करनी होती है, तो उसमें शब्द शास्त्र, अलंकार शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, इन 4 शास्त्रों का ज्ञान परम आवश्यक होता है, तभी कोई काव्य रचना कर सकता है। फिर वो संस्कृत की हो या हिंदी की हो, काव्य रचना करने के लिए ये 4 शास्त्रों का ज्ञान परिपूर्ण होना चाहिए। और फिर उसमें भी जब हम
भगवान की महिमा को गा रहे हैं तो सिद्धांत शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए कि भगवान का स्वरूप कैसा है। देखा आपने, काव्य रचना करने के लिए कितने शास्त्रों का ज्ञान चाहिए? शब्द शास्त्र, है ना, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र। वैसे शब्द शास्त्र और व्याकरण शास्त्र को एक भी माना जाता है, किंतु यह शब्द शास्त्र कहने का मेरा अभिप्राय वोकैबुलरी से है। शब्दों का संचय भी तो होना चाहिए, शब्दों का विशेष संग्रह होना चाहिए, तभी तो जाकर के कोई अच्छे शब्दों में भगवान की स्तुति कर सकता है। यदि आपको एक दूसरे के बारे में लिखना है तो फिर 4 शास्त्र काफी है। एक तो व्याकरण चाहिए, नहीं छंद और अलंकार। आपको एक दूसरे के बारे में यदि रचते हैं ना काव्य एक दूसरे की स्तुति में, किंतु जब हम जैन धर्म से संबंधित स्तुतियों की रचना करते हैं तो उसमें सिद्धांत शास्त्र का ज्ञान भी होना आवश्यक होता है। और ऐसे परम विद्वान उद्भट विद्वान मानतुंगाचार्य जी कहते हैं कि अल्पश्रुतम, मुझे शास्त्रों का ज्ञान बहुत कम है और मैं कैसा हूं, विद्वानों की सभा में हंसी का पात्र हूं। कितना लघु बना रहे हैं अपने आप को, विचार करें जरा, अपने आप को कितना छोटा दिखा रहे हैं, कितना लघु बना रहे हैं कि मैं तो कुछ, हाँ भाई भगवान के सामने मैं कम ज्ञानी हूं, ये बात तो समझ में आती है, किंतु मैं विद्वानों के मध्य में हंसी का पात्र हूं। क्या आपको लगता है कि मानतुंगाचार्य जी किसी सभा में पहुंच जाए और विद्वानों के बीच में हंसी के पात्र बन जाए? संभव ही नहीं है। किंतु लघुता इतनी अधिक है कि उन्हें सामने केवल भगवान नजर आ रहे हैं जो केवल ज्ञान से संपन्न हैं, और उनके सामने वो अपने आप को अत्यंत लघु प्रदर्शित कर रहे हैं, उन्हें लघुता के भाव जाग रहे हैं। और फिर वो कहते हैं ऐसे माम यानी मुझको, जो शब्द शास्त्रों का अल्पज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञान जिसे कम है और विद्वानों में जो हंसी के पात्र हैं, ऐसे मुझको त्वद भक्ति एव मुखरी कुरुते। त्वद भक्ति यानी आपकी भक्ति, तव भक्ति, त्वद भक्ति का समास विग्रह होता है तव भक्ति। तव यानी आपकी भक्ति ही, एव यानी ही, एव का अर्थ होता है ही, अपन ही लगाते ना, ऐसा ही है। तो ये जो ही लगाया गया इसे संस्कृत में एव कहते। तो आपकी भक्ति ही बलात्, जबरदस्ती, मुखरी कुरुते, मुझे बोलने के लिए बाध्य कर रही हैं, वाचाल बना रही हैं। मुखरी कुरुते, है ना, अमुखरम मुखरी कुरुते, जो बोल नहीं पा रहा है उसे बोलने के लिए बाध्य कर रहा है, कर रही है। क्या? आपके प्रति जो मेरे मन में भक्ति है। अभी ये 2 पंक्तियों का अर्थ समझ में आया? देखिए, माम शब्द पर जोर देना है। माम यानी मुझको। कैसा है वह मैं? तो बोले जिसे शास्त्र का ज्ञान अल्प है, जो विद्वानों में हंसी का पात्र है, ऐसे मुझको, माम मुझको, मुझको क्या? आपकी भक्ति मुझको बोलने के लिए बाध्य कर रही है, स्तुति करने के लिए बाध्य कर रही हैं। ये 2 पंक्तियों का अर्थ हुआ। मुखरी कुरुते का अर्थ क्या होता है? जो बिल्कुल बोलता नहीं है उसे भी बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। यह संस्कृत का एक विशेष रूप है और उसमें उसका अर्थ यही होता है। इसमें एक च्वी नाम का प्रत्यय लगता है और उसका अर्थ होता है अमुखरम मुखरम कुरुते। अमुखरम यानी जो बोलता नहीं है, मौन से रहता है, शांत रहता है, उसे भी जो बोलने के लिए प्रेरित कर देता है, बाध्य कर देता है। तो कौन बाध्य कर रहा है? यहाँ भक्ति, भक्ति बोलने के लिए बाध्य कर रही हैं। और ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि गुस्सा इतना अधिक आता है कि नहीं बोलना था फिर भी बोल दिया। यहाँ किसने बाध्य किया बोलने के लिए आपको? आपके गुस्से ने। कभी कभी किसी के लिए इतना प्यार उमड़ के आता है कि बोलना नहीं जानते फिर भी बोलने लग जाते हैं। वहां प्रीति क्या है
किसी के प्रति आपकी प्रीति आपको बोलने के लिए बाध्य कर देती हैं। इमोशंस जब हाइपर हो जाते हैं, आउट ऑफ लिमिटेशन चले जाते हैं, तब अपने आप ही आदमी बोलने लग जाता है। एक लेवल तक का इमोशन होता है, वहां तक आदमी चुप रहता है, किंतु जब वो इमोशन बहुत हाइपर हो जाते हैं तो शब्द बाहर निकलते ही हैं। चेहरे से, एक्सप्रेशन से, शब्दों से हमारे अंदर का जो भी वातावरण है वो बाहर आ जाता है। आता है ना? आप सबको तो अच्छा अनुभव है कि आप कब तक चुप रहते हो और बोलते ही भी हो आप कि मैं इतनी लिमिट तक तो चुप रह सकता हूँ, इसके ऊपर चुप नहीं रहूंगा। बोलते हो ना? सब बोलते हैं ऐसा, घर घर की कहानी है। तो एक लिमिट तक हर इंसान चुप रहता है और फिर जब बोलता है तो मालूम ही नहीं पड़ता कि ये इतना शांत स्वभावित था या नहीं। बोलने के बाद फिर अलग ही परिचय मिलता है। पहले कुछ अलग ही इमेज थी, अब कुछ अलग ही इमेज बन गई। तो ये जितने भी इमोशंस हैं, ये इमोशंस शब्दों के द्वारा बाहर आते हैं जब हमारे इमोशंस हाइपर हो जाते हैं। तो मानतुंगाचार्य जी की भक्ति, ये भी एक प्रकार का इमोशन है। तो ये भक्ति भी इतनी हाइपर है तो उसे आचार्य श्री ने बड़े अलग ढंग से प्रयोग किया। मुखरी कुरुते, आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है इसलिए, अन्यथा मुखरी कुरुते शब्द से ही पता चलता है कि मैं तो कुछ ना बोलने वाला भी बोलने लग गया, है ना? तो ये किसने मुझे बोलने के लिए बाध्य कर दिया? भक्ति ने। त्वद भक्ति, त्वद भक्ति का मतलब है आपके प्रति मेरी जो भक्ति है ना? तव भक्ति, तो आपके लिए जो मेरी भक्ति है, उस भक्ति ने मुझे बोलने के लिए वाचाल कर दिया। मुखरी, और वो भी कैसे? बलात्। माम के साथ जो बलात् जुड़ा है ना, उसको अलग करेंगे तो बलात् तो हो जाता है, न का तो बन जाता है जब संधि विग्रह होता है। तो बलात् यानी जबरदस्ती मुझे बोलने के लिए वाचाल कर दिया, बाध्य कर दिया। अब इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। कितनी सुंदर ढंग और शैली कितनी अच्छी है। पहले दो पंक्तियों में अपनी बात बताना और अगली दो पंक्तियों में उसको उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर से सिद्ध करना। बड़ी अनूठी रचना है। फिर आचार्य कहते हैं, यत्को किल मधौ मधुरम विरौति। कोकिल यानी कोयल, है ना? यत कोकिल, किल, किल यानी निश्चय से, नियम से, यानी निश्चित ही कोयल गाना शुरू कर देती है। कब? मधौ, मधु, मधु ये जो है मधु शब्द से बना है। मधु का अर्थ होता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में मधुरम विरौती, रौती यानी विरौती यानी गुनगुनाने लग जाती है, कुहकुहाने लग जाती है कोयल, मधुर स्वर निकालने लग जाती है। मधुरम विरौती, मधुर आवाज निकालने लग जाती हैं। कब? वसंत ऋतु में। कौन? कोकिलः, कोयल। बोले यह कोयल जो वसंत ऋतु में मधुर आवाज निकालने लग जाती हैं, मधुर आवाज करने लग जाती हैं। यत यानी जो, यह जो कोयल है वसंत ऋतु में मधुर आवाज निकालने लग जाती हैं, वह क्या है? तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। तत्, तत् यानी वह क्या है? आम्र चारु कलिका। आम्र यानी आम, चारु कलिका यानी आम की मंजरी। देखिए क्या आपने, आम के पेड़ पर आम आने के पहले वो मंजरी आती है। वसंत ऋतु मंजरियां आने लग जाती हैं, मतलब आम के एक प्रकार से वो फूल होते हैं, है ना? आम के फूल होते हैं, उसे मंजरी कहते हैं। और उसका निकर, निकर यानी समूह, है ना? सैकड़ों की तादाद में आम की मंजरियां आम के पेड़ पर आ जाती हैं, सैकड़ों की तादाद। उसे कहते हैं आम्र मंजरी। चारु यानी अत्यंत सुंदर, मनोज्ञ। चारु शब्द का अर्थ क्या है? मनोज्ञ, सुंदर, ये चारु शब्द का अर्थ है। तो वो आम की मंजरियां कैसी हैं? अत्यंत सुंदर है, देखने लायक होती हैं आम की मंजरियां। तो ये आम की मंजरियों का जो समूह है, निकर, निकर यानी समूह, यानी जो सैकड़ों की तादाद में पेड़ के ऊपर आम की मंजरियां आ गई हैं वसंत ऋतु में, एक हेतु,
वह मंजरी ही कोयल के मधुर आवाज निकालने में एकमात्र हेतु है। ऋतु बदल गई, ये कोयल को समझ में नहीं आता है, किंतु आम की मंजरियां लग गई है। वो आम की मंजरियों को देख करके कोयल भी मधुर मधुर कुहकुहाने लग जाती है, मधुर आवाज निकालने लग जाती है। इसमें कौन हेतु बना? आम्र मंजरी। आम की जो मंजरियां हैं वो कोयल को मधुर आवाज करने के लिए बाध्य कर देती हैं। सोच समझ करके आवाज नहीं निकलती हैं, पूरी प्लानिंग के साथ कोयल ये आवाज नहीं निकालती हैं कि मैं अभी आज से 8वें दिन, आज से 10वें दिन या कल या परसों अच्छी आवाज निकालूंगा। ऐसी कभी भी उसकी प्लानिंग नहीं होती है। बस आम्र मंजरियों का आना और कोयल के मुख से, कंठ से मधुर आवाज का निकलना, ये जैसे हेतुमत भाव है, यानी कि ये निकर या आम की मंजरी हेतु है और उसकी आवाज निकलना ये कारण है। इसे कार्य कारण संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय शास्त्रों में हेतुमत भाव कहते हैं। इसे ही कारण कार्य संबंध भी कहते हैं। कारण क्या बना? आम्र मंजरी। कार्य क्या हुआ? कोयल की आवाज। ऐसे ही मानतुंगाचार्य श्री कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी कार्य कारण संबंध बन रहा है, हेतुमत भाव बन रहा है। तो हेतु क्या है? हेतु यानी कारण। कारण है मेरे ही अंदर की भक्ति, और उसका परिणाम क्या निकला कि मेरे मुख से आपके प्रति ये स्तुतियों के शब्द, काव्य बनते जा रहे हैं। ये केवल आपकी भक्ति का प्रताप है। इसका अर्थ यह है कि आचार्य श्री अपना सारा श्रेय भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मॉरल ऑफ द काव्य, ये पूरे काव्य का मॉरल क्या है? आचार्य श्री ये दिखा रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। ये जो भी पंक्तियां मेरे मुख से निकल रही हैं या मेरे हाथों से लिखी जा रही है, ये जो शब्द रचना है, पद्य रचना है, काव्य रचना है, इसमें जो भी छंद है, इसमें जो भी अलंकार है, इसमें जो भी शब्दों का चयन है, ये मेरा नहीं है। वो अपने आप को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपनी विद्वत्ता को श्रेय नहीं देते हैं। वो किसे श्रेय देते हैं? ये सब कुछ आपकी भक्ति का प्रताप है। यदि आपकी भक्ति ना होती तो ये ना शब्द बाहर आते, न ये अलंकार, न ये छंद, न ये व्याकरण, ये कुछ भी बाहर ना आता। ये सब कुछ जो बाहर आ रहा है, ये सब आपकी भक्ति का प्रताप है। ये एक मैसेज है, ये हमारे लिए एक संस्कार दे रहे हैं मानतुंगाचार्य जी कि कभी भी बड़ों के सामने श्रेय नहीं लेना चाहिए, बड़ों को श्रेय देना चाहिए। हम करें, हम पुरुषार्थ करें, हम भक्ति करें, हम कार्य करें, हम सेवा करें, किंतु इसका श्रेय किसे दे? बड़ों को दे, बड़ों को इसका श्रेय दे। जैसे आप घर में रहते हो, आप कुछ अच्छे काम करते हो, तो आप श्रेय दे कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। इसे कहते हैं लघुता, कि मैं जो भी ये आज कर पा रहा हूं, मेरे से जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं, ये सब मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे दादा दादी का आशीर्वाद है ना? आप ऐसा कह सकते हो। इसे कहते हैं लघुता, श्रेय दूसरों को देना, श्रेय बड़ों को देना, या समाज में आप किसी को श्रेय दे सकते हैं कि इन्हीं की प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं, या गुरुओं का आशीर्वाद है, या समाज में ये जो विशेष श्रेष्ठी कार्य करता है, इनकी प्रेरणा से हम कार्य कर रहे हैं। हम किसी ना किसी को श्रेय देते रहे, ये मैसेज हमारे लिए मानतुंगाचार्य जी दे रहे हैं। ये छठवें काव्य से जो मैसेज मिल रहा है वो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि श्रेय देते रहे। हमेशा श्रेय देने से हमारा अहम भाव खत्म हो जाता है। जो अहंकार हमें आता है ना कि मैंने किया, मैं करता हूं, मैंने किया था, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, ये जो मैं शब्द आ जाता है, ये अहंकार हमारा दूर हो जाता है जब हम बड़ों को श्रेय देते हैं। और उससे दूसरा लाभ ये होता है कि बड़ों की कृपाएं हमारे ऊपर बरसती, वो पॉजिटिव एनर्जी बन करके हमारे साथ, हमारे रग रग में दौड़ती हैं।
इसलिए हमेशा हम बड़ों को अपने कामों का, अपने सुपरिणामों का श्रेय दें। जब भी आपको फल मिलते हैं, अच्छे फल मिलते हैं, तो हम उसका श्रेय अपने बड़ों को दें। इस प्रकार ये काव्य का संदेश हमारे लिए यहाँ प्राप्त होता है। ये 6वां काव्य आज यहाँ पूरा हुआ। हम सब मिलकर के एक बार ये काव्य पढ़ेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। परम पूज्य धर्म दिवाकर अमोदकीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु सभी के लिए आशीर्वाद नमस्ते है। गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। नमस्ते।